Hello बच्चों, let's read the following question. A 5-volt battery with internal resistance 2 ohm and a 2-volt battery with the internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown in the figure. Question में 5 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, उनको कनेक्ट किया है 10 ओम के रजिस्टर के साथ इस तरीके से जैसे फिगर में शो किया है. The current in the 10 ohm resistor is, हमें 10 ohm के रजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन 0.03 एम्पियर P1 to P2, सेकंड 0.03 एम्पियर P2 to P1, थर्ड 0.27 एम्पियर P1 to P2, fourth 0.27 ampere P2 to P1. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अप्लाई करना होगा किरचॉफ्स लॉज हमें अप्लाई करने होंगे. क्या लॉ? दैट समेशन ऑफ आई आर is equals to 0 product of IR that is voltage summation of V in a loop is equals to 0. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. मान लो ये है हमारे पास लूप 1 एंड ये है हमारे पास लूप 2. इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया. अब यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये होगा I, तो यहाँ पे फ्लो करेगा करंट I. तो इसमें करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा. मान लो यहाँ पे जो करंट हो गया I1, तो यहाँ पे क्या जाएगा I माइनस I1 करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में. यहाँ पे भी होगा I माइनस I1. तो अब यहाँ से I1 जो आएगा वापस वो क्या हो जाएगा I माइनस I1 में प्लस हो जाएगा. तो इस डायरेक्शन में करंट जाएगा I. तो पहले तो हम लूप 1 पे क्या लगाते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं. लूप 1 पे जब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 5 वोल्ट का बैटरी है तो 5 आ जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली. ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू. अब 2 जो है हम इस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन अलोंग विद ही है जिस तरफ हम जा रहे हैं फर्स्ट लूप में. तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू आई, और जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट है I1, डाउन आ रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस क्या लिख लेंगे 10 इंटू I1 आ गए. अब हम क्या करते हैं लूप 2 पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ. तो बैटरी जो अप्लाई कर रहे हैं वो 2 वोल्ट का है इक्वल्स टू. अब हम 10 ओम का देखें तो हम अपवर्ड जा रहे हैं, I1 का वैल्यू डाउनवर्ड है तो माइनस 10 I1 आएगा, प्लस क्या आएगा 1, जिसमें हम डाउनवर्ड आ रहे हैं करंट भी डाउनवर्ड है तो 1 इंटू I माइनस I1 हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 I1 प्लस I माइनस I1. तो ये बनेगा माइनस 11 I1 प्लस I. तो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से I का वैल्यू निकाल के सेकंड में फिल कर देंगे. तो फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 10 I1 इज इक्वल्स टू 2I. तो अब इससे I का वैल्यू निकालते हैं. तो I का वैल्यू आएगा 5 माइनस 10 I1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल. इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 इज इक्वल्स टू माइनस 11 I1 प्लस I, एंड I का जो वैल्यू है वो कितना है 5 माइनस 10 I1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल. अब यहाँ से ये कितना बनेगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 11 I1 एज इट इज प्लस I का वैल्यू 5 माइनस 10 I1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू माइनस 22 I1 प्लस 5 माइनस 10 I1 डिवाइड बाय कितना है 2 के इक्वल है. तो इस इक्वेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल्स टू माइनस 32 I1 प्लस 5 के इक्वल. तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 32 I1. तो ये बन गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 32 I1, विच मीन्स I1 का वैल्यू कितना हो गया 1 बाय 32 के इक्वल. तो 1 बाय 32 का वैल्यू आएगा 0.03 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एम्पियर हो जाएंगे. हमने जो करंट का डायरेक्शन लिया था दैट इज फ्रॉम P2 टू P1, एंड जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. सो जो करंट है वो P2 से P1 की तरफ ही फॉलो करेगा. अगर करंट नेगेटिव आता तो हम क्या लेते P1 से P2. अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इज 0.03 एम्पियर फ्रॉम P2 टू P1 जो वैल्यू होगी डायरेक्शन होगी करंट की. सो गिवन ऑप्शन में से सेकंड क्या है करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.